सऊदी रियासत घुटनों के बल गिर गई। ट्रंप ने इसराइल ईरान जंगबंदी करवा दी। सीज फायर पर अमल दरामद शुरू। तेहरान की जंगबंदी के लिए तस्दीक न तरदीद। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि तमाम लोगों को मुबारक हो, इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। अमरीकी सदर का कहना था कि जंग को खत्म शुद्ध तस्वुर किया जाए। हर फरीक की जंगबंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और बाएहतराम रहेगा। ट्रंप ने कहा कि मैं इसराइल और ईरान को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जंग को खत्म करने के लिए इस्तेकामत, हिम्मत और जहानत का मुजाहरा किया। अमरीकी सदर ने कहा कि यह एक ऐसी जंग थी जो बरसों जारी रह सकती थी और पूरे मशरिक़ वस्ता को तबाह कर सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ और अब कभी नहीं होगा। ईरान के दो ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले। कतर और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए गए। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने एटमी तंसीबात पर हमलों का कमजोर जवाब दिया। सदर ट्रंप ने पेशगी इत्तला देने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए हैं, जिनमें से 13 को गिरा दिया गया। अमरीकी सदर का कहना था कि अहम बात यह है, लगता है ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया और उम्मीद है अब मजीद नफरत नहीं बढ़ेगी। ईरान की जानिब से ऑपरेशन को बिशारतुल फतह का नाम दिया गया। हमले में पासदारानी इनकलाब और ईरानी फौज ने हिस्सा लिया। ईरान ने कतर के अमरीकी अड्डे पर 42 मिसाइल दागे। अमरीका ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर 42 मिसाइलों से हमला किया था। हमले से कबल कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी फिजाई हुदूद बंदी कर दी। ईरानी हमले का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। कतर का ऐलान। कतर की वजारत खारजा के तर्जमान माजिदुल अंसारी कहते हैं कि ईरान का हमला हमारे लिए हैरान कुन था। फौजी हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए माजिदुल अंसारी का कहना था कि कतर के सालसी के आज़म के पेश नज़र इस हमले को सरप्राइज समझते हैं। अल अदीद एयरबेस को निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। कतर का बहरानों में सालसी का आज़म दुनिया के सामने है। मुसद्दक़ा इत्तला थी कि अल अदीद बेस पर हमला होगा। हमने फिजाई हुदूद बंद की। कतरी डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि हमने कतर की हदूद में 11 ईरानी मिसाइल मार गिराए। कतर में मौजूद तमाम अफराद को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाते हैं। ईरान ने बरादर मुल्क कतर पर हमला नहीं किया। हमला अमेरिका के खिलाफ था। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने एक बयान में कहा कि मिसाइल हमला कतर में रिहायशी इलाकों से बहुत दूर किया गया, सिर्फ अमेरिकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। बरादर और दोस्त मुल्क कतर या वहाँ के अजीम अवाम को हमलों से कोई खतरा नहीं। ईरान कतर के साथ करीबी, खुशगवार और तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखेगा। ईरान ने हमले से कबल कतर को बाज़ाब्ता आगाह किया था। अमेरिका ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने का इरादा नहीं रखता। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर तवील तनाज़ा है, ना हमें इसमें मुलव्वस होने की दिलचस्पी है। नायब अमेरिकी सदर जेडी वैंस की गुफ्तगू। कहा, एक बहुत ही बेहतरीन सर्जिकल स्ट्राइक हुई जो कौमी मफाद के ऐन मुताबिक तरतीब दी गई थी। अमेरिकी मकसद ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकना था। हमें तनाज़े का भी कोई खौफ नहीं था। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका का ईरान पर मज़ीद हमलों का इस वक्त तक कोई मनसूबा नहीं, जब तक वो गड़बड़ ना करे। ईरान के मशरिक़ वस्ता में मिसाइल हमले। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 7% गिर गईं। ब्रेंट क्रूड $72 फी बैरल से नीचे आ गया। WTI $69 से नीचे आ गया। वज़ीर पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तियाबी पर हंगामी इजलास में ऑयल सप्लाई चेन बरकरार रखने के इक़दाम पर गौर किया गया। आगरा हुकाम ने 22 दिन का पेट्रोल, 32 दिन का डीजल मौजूद है। ऑयल कंपनीज को तेल सप्लाई रोकने की हिदायत नहीं की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पेट्रोलियम मसनूआत का रोज़ाना की बुनियाद पर जायजा लिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ की मुमकिन बंदिश पर भी हिकमत अमली तैयार कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की 9 मई के 8 केसेस में जमानतों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। मुकदमात में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने, इश्तियाल अंगेजी और अमन व अमान की सूरत हाल बिगाड़ने जैसे इल्जामात शामिल हैं।